आज की ये वीडियो हर वो इंसान के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करने की चाहत रखता है, लेकिन अभी कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सपने देखता है इस लाइफ में रिच बनने का, कुछ कर दिखाने का। तो उसे रास्ता कहाँ से मिलेगा? अगर स्टॉक मार्केट की बात है तो रास्ता मैं बता सकता हूँ और उसी रास्ते को फॉलो करके आज तक मेरा पैसा बना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मंथली इन्वेस्ट करके हम स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे बना सकते हैं। तो हम इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमें कौन सी कंपनी में पैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं और कब नहीं भी लगाने हैं। जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एक अच्छी खासी अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स एक्यूमुलेट हो जाती है। अब बात यह आती है कि 20 साल तो बहुत बात की बात है, लेकिन पिछले 20 साल भी ऐसे ही निकल गए। अगर 20 साल पहले कुछ किया होता तो अभी वो चीज़ हमारे हाथ में होती। 20 साल तो निकल जाते हैं, बहुत सारे काम 20 साल बाद भी होंगे, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, जिनके बच्चे, शायद अपनी खुद की रिटायरमेंट। देखो, पैसे की ज़रूरत हमेशा लाइफ में होती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 20,000 मंथली इन्वेस्ट करके हम 10 करोड़ कैसे बना सकते हैं। प्रैक्टिकली हम उस बात को समझेंगे। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर हम थोड़ी सी नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन से काम करें तो आराम से ये अचीव कर सकते हैं। वो समझने के लिए हम SIP कैलकुलेटर पे चलते हैं। अगर मंथली मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 23% के हिसाब से आफ्टर 20 ईयर्स मुझे 10 करोड़ मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 48 लाख और रिटर्न वैल्यू हो गया, टोटल वैल्यू हो गया 10 करोड़। अगर टाइम पीरियड मैंने 25 ईयर्स का रखा तो उस केस में मुझे 31 करोड़ मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे 23% सिलेक्ट किया है। वैसे तो हम मार्केट से अप टू 30% रिटर्न बना सकते हैं। तो मंथली इन्वेस्टमेंट आप आपके हिसाब से कर सकते हो। 5,000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, 1 लाख कर सकते हो। उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। अगर 20 ईयर्स फ्रेमवर्क की बात करें तो सैलरी तो हमारी उतनी रहने नहीं वाली, वो तो बढ़ती ही रहेगी। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 1-2 ईयर्स आप 20,000 इन्वेस्ट करो, उसके बाद में आपके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हो 25,000, 30,000। उस हिसाब से आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 23% CAGR कैसे अचीव करें। तो इजी वे से प्रोसेस को समझते हैं। एक तो 10 करोड़ यहाँ पे इकट्ठे करने हैं 20,000 मंथली इन्वेस्ट करके। यहाँ पे पैसों की सेफ्टी एंड 23% रिटर्न कमाना इंपॉर्टेंट है। 23% बहुत बड़ी अमाउंट की बात नहीं कर रहे। अगर हम एक अच्छी कंपनी को सही प्राइस पे परचेस करें तो 23% CAGR रिटर्न कमा सकते हैं। तो उसके लिए 3-4 क्राइटेरिया अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। उसके लिए आप Screener.in का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वो कंपनियां मार्केट लीडर होनी चाहिए और वो जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए। मीन्स नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में उन सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, उसका डेप्ट लो होना चाहिए। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा चेक करना कि बिलो 1 हो, ताकि वो अपने लोन को रिपे कर सके। थर्ड पॉइंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमेशा चेक करना कि ROC कंपनी का अबाउट 20 हो। अगर कोई भी कंपनी का ROC अबाउट 20 है तो मानते हैं वो कंपनी गुड परफॉर्मर है। अगर ROC मोर देन 30 है देन इन दैट केस इट इज वेल एंड गुड। ROC क्या होता है, ROE क्या होता है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या रहता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, तो समझने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने इन सभी क्राइटेरिया को मीट करने वाले स्टॉक की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से पिक कर सकते हो या खुद भी बना सकते हो। ये जो कंपनियां मैंने दी है वो मार्केट लीडर है, उनमें डेप्ट कम है, ROC भी अबाउट 20 है और उन सेक्टर में आगे ग्रोथ है। अब बात आती है, हमने कंपनियां तो सिलेक्ट कर लिया, अब कौन सी कंपनी में पैसे लगाए। क्योंकि जैसे हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं उसी तरह से हमें हर महीने 20,000 रुपये लगाने हैं। अब वो कौन सी कंपनियां होगी जिसमें हम पर्टिकुलर मंथ में पैसे लगाएंगे। देखो, तो उसके लिए हमको एक टेक्निक यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाता हूँ क्योंकि चीज़ों को सिंपल रखना है। टेक्निकल में मूविंग एवरेज या 52 वीक लो यूज़ करेंगे। तो 200 डेज मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, 50 डेज मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, 20 डेज मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। हमें इसमें करना क्या है, तो सबसे ऊपर आएगा 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके बाद में 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके बाद में 20 डेज मूविंग एवरेज और उसके बाद में प्राइस। तो किसी भी कंपनी की प्राइस इस सीक्वेंस में होता है तो हमें उसको परचेस करना चाहिए। यानी कि फर्स्ट 200 DMA, नेक्स्ट 50 DMA, उसके बाद 20 DMA और उसके बाद कंपनी का प्राइस। मान लो एक मंथ में मोर देन 3 कंपनियां इस क्राइटेरिया के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है और हमको 30,000 इन्वेस्ट करना है। तो उस केस में हमको 10,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके
हर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हमको 20,000 इन्वेस्ट करना है तो उस केस में हमको 7,000, 7,000 एंड 6,000 ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो उस मंथ में 2 कंपनियां अवेलेबल है तो 2 में कर दो, एक है तो 1 में कर दो, एक भी नहीं है उस केस में अपने को अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है। तो इसका मतलब इस टाइम पे मार्केट में जो हमने कंपनियां सिलेक्ट की थी उसमें से कोई भी स्टॉक नीचे नहीं है, इस सीक्वेंस में नहीं है। मतलब मार्केट एक बुलिश मोड में है तो हमें भागते हुए ट्रेन में चढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उस पैसे को रोक के रखो, अगले महीने में ज़रूर मौका मिलेगा, इनमें से कोई ना कोई शेयर ज़रूर नीचे आएगा। मार्केट ऐसे ही रोटेट करता है। मार्केट में सारे स्टॉक, सारे लीडर एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो ज़रूर नीचे आएंगे। गलती ये बहुत बार होती है, हम अपने प्राइस पे चीज़ों को परचेस नहीं करते और चीज़ों को बढ़े हुए प्राइस पे परचेस करते। हमें वो गलती नहीं करनी है। प्राइस जब तक नीचे नहीं आता है तो अपने पैसे को होल्ड करना है। अगले महीने में जब प्राइस नीचे आएगा तो 2 महीने के पैसे हम इकट्ठा लगा देंगे। जब हम सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स हमारे पास 10 करोड़ से ज़्यादा बन जाएंगे। ये ऑलमोस्ट तय है। अगर नहीं है तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर 200 DMA के नीचे 50 DMA, उसके नीचे 20 DMA और उसके नीचे करंट प्राइस, उस सीक्वेंस में हम इन्वेस्ट करते हैं तो मोर देन 30 to 40 रिटर्न % कमा पाते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ 23% रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो बात आती है 10 करोड़ की, तो आज की डेट पे क्या वैल्यू है? मतलब 10 करोड़ की 20 साल के बाद क्या वैल्यू होगी? अगर हम इन्फ्लेशन को 3, 4, 5% भी लेते हैं तो 1/3 वैल्यू तो ज़रूर होगी। इसका मतलब 3-4 करोड़ की जो वैल्यू आज है उतनी वैल्यू 10 करोड़ की 20 साल के बाद होगी। सोच के देखो, हमारे अकाउंट में 3-4 करोड़ है, 3-4 करोड़ लिक्विड अमाउंट है, तो हमारी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट छोड़ो, हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। अगर हम बहुत एम्बिशियस है तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। इंस्टेड ऑफ 20,000 आप 50,000 कर सकते हो, 1 लाख कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।